आज पिछले क्लास 11 की एक पार्ट हम बात करें इनकी फंक्शन इन और रेंज निकालने का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। तो आपके पास डिफरेंट जाता है। जैसे ही आपके पास मॉड्यूलस वगैरह के फंक्शन डिपेंड्स अपॉन वन बाय वन। आज का जो पहला पॉइंट ले पहला क्वेश्चन वन की डोमेन क्या होगी। तो डोमेन के लिए आप यहाँ याद रखो इंडिकेटर है। क्या करेंगे इनको जीरो क्या हो जाएगा एक्स। इट मीन्स अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 भरता हूँ तो डोमेन मेरी इंडिकेटर मेरा जीरो विच इज नॉट एन एडमिसिबल वैल्यू। बाकी हम इसमें कुछ भी डालेंगे तो द डोमेन ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज हो जाएगा ऑल द रियल वैल्यूज माइनस। बात समझ आ। अब बात करेंगे हम रेंज की। हाउ टू फाइंड आउट रेंज। कैलकुलेट फर्स्ट पुट नाउ से y x है माइनस। आपकी x की क्या हो जाएगा बच्चे x y अपॉन। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अगेन ये वाली वैल्यू मीन जो इसकी रेंज होगी ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू पुटिंग। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वहाँ हम क्या कर रहे हैं अभी फ्रैक्शन में ऑन एक्स माइनस। ऑब्वियसली मेरा ये पार्ट जीरो नहीं होना नहीं पुट कर द डोमेन ऑफ रियल। अब मुझे y चाहिए y विल बी इक्वल रेंज चाहिए y पुट कर x की वैल्यू निकाल y x वैल्यू y माइनस। यहाँ से आप x y माइनस y माइनस। अब हम क्या बोलेंगे ये हालत में y माइनस
रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर माइनस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स 5 फिर माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लिकेट सिंपल में लेकर पहले इसके फैक्टराइजेशन उपाय नजर आ रहा है कि ऐड करके 3 ऐड करके 5 ये हो सकता है। पहले को कर +5 होल अपॉन एक्स -4 प्लस एक्स। 10th क्लास में अगर आपने क्वाड्रेटिक आपको यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे और दिन आपको होल अपॉन फिर +5 होल अपॉन एक्स माइनस ऑब्वियसली दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। इन ये किन के लिए हैं, सिर्फ फ्रैक्शंस के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के रूट का पहला ले रहा हूँ एफ एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस। अब आपको स्क्वेयर रूट की बेसिक प्रॉपर्टीज पर हम डोमेन क्या है, अब डोमेन फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ क्लियरली पता है एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अगर एक्स से लेस देन हुआ, इफ लेस देन 2 रूट एक्स माइनस नेगेटिव पढ़ेंगे अब कंप्लीट नॉट पॉसिबल हाल के लिए। मतलब एक्स मस्ट ग्रेटर देन एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू 2 के 2 से बात समझ। अब मान लो मुझे इसी की रेंज निकाल, व्हाट आई विल डू मजेदार आई विल बी टेयरिंग बोथ साइड। ये 10th में भी आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ वाई स्क्वेयर व्हाट विल बी। आप कुछ भी डाल दो कोई problem सवाल ये कि 1/1 माइनस दो प्रॉब्लम 1 माइनस एक्स वो तो पता है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। वाली जो टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अगर ये लेस देन 0 हुई तो what? आपका स्क्वायर। हम यहाँ से ये आइडिया ये अब आपको सोचना होता है ऑल दिस टर्म 1 माइनस एक्स आए को इधर। तो अब मुझे एक्स हमेशा पॉजिटिव में चाहिए। अगर मैं जैसे ही एक्स को पॉजिटिव कर आपका डोमेन ऑफ
ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1 हो गया। बात समझ ये हमें सोच कर चलना, हम ये नहीं आपको स्टैंडर्ड फार्मूला आपने देखा कि लगा है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वही लगा है नेगेटिव कब नहीं होगी जब वो जीरो या यहाँ बात समझ आए। अब हम एक तक हम एक्स में बात करें, अब हम इस हमारे पास वो सारी वैल्यू होनी चाहिए जो टियर टू का मतलब क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर एक्सक्यूज मी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2। अगर हम उसको यहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस अगर तो 16 हो तो वैल्यू 4 के साथ हो लिखना पड़ेगा। डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स बट नॉट द रेंज विल मेन ऑफ दिस रियल नंबर माइनस। अब ये दोनों नंबर नहीं वहां प्लस के आप find the range we will do I is y मान लें। अब हम इसको माइनस भी ना करो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल नहीं बन गया। ये x अब हमें इसकी ये पता है y शुड नॉट और दूसरा दिस टर्म शुड नेगेटिव में y must be greater than
इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट्स आ गए हैं, याद रखना जब भी आपके पास आ गया हमारे पास बाय 2 दैट में y ग्रेटर देन 3/2 ये वाली वैल्यूज चाहिए, और इधर से ये बीच वाली पॉजिटिव होगी, ये हमने पहले भी समझा। यहाँ से रेंज यूनियन बाय 2, बस यहाँ आपके मार्क्स एग्जामिनर यहाँ का आपने कौन यहाँ आपको कौन से रखना है, ऐसे ही इस और पॉइंट है एक्स स्क्वेयर माइनस, वेरी इजी, मुझे पता है कि इंटू देखना भी आप मीन क्या हो जाए ऑल रियल वैल्यूज, यही आपका जाता है। आपको इसको ये क्यों, अब वो भी बताता हूँ। अगर यहाँ आप x की वैल्यू 3 डाल देते हैं, दो चीजें हो, पर 9 + 9 अगर हमने काट दिया तो x हो गया, तो है कि भी डाल सकते हैं, वैल्यू डालोगे तो अभी बड़ी मजेदार सी बात यहाँ से आ रही है, एक्स स्क्र माइनस, चलिए हम डालूंगा तो इन वही रिजल्ट विदाउट सिंप्लीफिकेशन में यहाँ डालता हूँ। तो आपको बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बच्चे रेंज निकालेंगे उस पर देखो, व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेंज और रेंज y माइनस विल बी वैल्यू ये आएगी जब आप x रेंज कुछ भी आ सकती है, इन 6 पॉसिबल ही नहीं आता, आपकी रेंज क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर। तो देखो यहाँ कितनी बड़ी बात है, यहाँ से मुझे लगता है ठीक है ये हो जाएगा कि अगर मैं x इक्वल टू वाई माइनस 3 लिखता हूँ, रेंज 6 डालता हूँ y की वैल्यू, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप इसको वैसे भी देख सकते
वाई माइनस, मैं कह रहा हूँ एक्स की पाएगी। ये चीज़ें आंसर ये कहते हैं, मोर यू प्रैक्टिस यू अंडर। अब मैं टिपिकल क्वेश्चन एफ सच दैट 1/1 minus x belongs to all real number, x is not equal to प्लस माइनस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, पढ़ने की क्वेश्चन। हाँ, क्या समझ आ रहा है कि जो है वो है 1 माइनस। अब क्या डोमेन क्या हो जाएगी, मेन ऑफ फंक्शन। हाँ, सामने पता चल रहा है x नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस। समझ आ अब मुझे निकालना है, आई विल राइट y इज इक्वल टू 1/1 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स 1/, y माइनस 1, फिर y शुड नॉट बी इक्वल टू कर लेते y माइनस, नाउ y माइनस शुड ग्रेटर देन, y विल और y, फिर ये नेगेटिव हुआ। इनका एक तरीका होता है, इस यहाँ कभी भी आपके पास हम ऐसे आ जाए x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस, को कन्वर्ट कर दो आप y, बिकॉज इट विल गिव यू टू क्रिटिकल 0 एंड 1 से ग्रेटर में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इधर से फिर क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी 0 यूनियन 1 वाला यू। पिछले क्वेश्चन में अगर 1 डालेंगे तो ऊपर 0 होगा, तो रूट ऑफ, तो ये कुछ क्वेश्चन आग लगाना।